Wherever we go, we'll always know. हेलो गाइस, वेलकम टू द लव इन लाइट 369 टैरो। हाउ आर यू गाइस? कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, हाजिर हूँ मैं आप सभी के सामने एक और न्यू रीडिंग लेकर के, जो होगी करंट फीलिंग्स और करंट एनर्जीज़ के लिए, जो कि हर रोज़ इस चैनल पर आती है। हाँ, कभी कभी मिस हो जाती है, बट ज़्यादातर तो आती ही आती है। सो रीडिंग शुरू करने से पहले मैं आपको एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ। अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, आप उन व्हाट्सएप नंबर पे मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और सिर्फ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो दिए गए व्हाट्सएप नंबर है वही रियल है, उसके अलावा सब फेक है, ठीक है। एंड दूसरा, अगर आप मुझसे इंस्टाग्राम पे जुड़ना चाहते हो तो उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप मेरे साथ इंस्टा पे भी जुड़ सकते हो। और जो पर्सनल रीडिंग है गाइस, वो फ्री नहीं है, ओके। एंड अब बात करते हैं हम रीडिंग की। सो इसको सभी लोग देख सकते हैं, चाहे जैसी भी आपकी सिचुएशन है, आप इस रीडिंग को देख सकते हो। कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जेंडर का भी कोई इशू नहीं है। बस आपने एक बात का ज़रूर ध्यान रखना है कि एक जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है, बड़े लेवल पर बहुत लोगों के लिए ये रीडिंग की जाती है। सो हर ज़रूरी नहीं कि हर एक मैसेज आपके साथ रेजोनेट करे। सो जितने मैसेजेस आपसे रेजोनेट करते हैं उनको आप एक्सेप्ट कीजिए, बाकी आप दूसरों के लिए छोड़ दीजिए। तो चलिए अब रीडिंग को शुरू करते हैं। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है मेरी आपसे, नीचे एक रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन दिख रहा होगा, उसको ज़रूर से क्लिक कर दीजिएगा। उसी के साइड में बेल आइकन का बटन होगा, उसको भी ज़रूर से क्लिक कर दीजिएगा। जैसे आप बेल आइकन के बटन को क्लिक करोगे, 2-3 ऑप्शन आपके सामने खुल के आएंगे, जिसमें से आपको ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक करना है और ये एकदम फ्री है। एंड इससे होगा क्या कि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँगी, न्यू वीडियो, तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिलेगी और आप सबसे पहले इस वीडियो को देख पाओगे। एंड गाइज, अगर बैकग्राउंड से कुछ आवाज़ आ रही हो तो मुझे माफ़ कीजिएगा, बिकॉज किसी और के कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, सो उस वजह से ये आवाज़ आ सकती है, ठीक है। सो उसके लिए मैं आपसे माफ़ी चाहती हूँ। सो चलिए अब हम रीडिंग को शुरू करते हैं और देखते हैं क्या आता है रीडिंग में। एनर्जीज़ देखेंगे क्या कुछ एनर्जीज़ हैं और क्या कुछ फील कर रहे हैं आपके पार्टनर। सारी चीज़ें मैं क्लियर करूँगी, मैं जो भी मैसेज आएगा उसको मैं आपको बताऊँगी, क्लियर करके बताऊँगी। लेट्स सी। नाइन ऑफ वॉन्ड्स, ओके। द एम्परर, एंड डेथ एंड रीबर्थ, ओके। लेट्स सी। मैं सारे कार्ड्स ले लेती हूँ, फिर उसके बाद आपको एक एक करके क्लियर करूँगी। किंग ऑफ सोर्ड्स, द मैजिशियन, हाई प्रीस्टेस, द फूल, and strength. Three of Swords, Two of Wands। मुझे एक सॉन्ग याद आ रहा है इस एनर्जी को देख के, वो वाला। ये है 2 ऑफ Swords का कार्ड। मैं हूँ गुमसुम तू भी खामोश है, सच है समय का ही सब दोष है, ये वाला सॉन्ग। आई डोंट नो क्यों मुझे इस सॉन्ग की याद आई। किंग ऑफ वॉन्ड्स, बट इस एनर्जी को देख के मुझे आई वही एनर्जी, द मून। बड़ा ही प्यारा सॉन्ग है। यहाँ पर एनर्जीज मेरे सामने हैं, ये सॉन्ग ज़रूर सुन लीजिएगा गाइस। मैं हूँ गुमसुम तू भी खामोश है, सच है सब समय का ही दोष है, कुछ ऐसे इसके लिरिक्स है, इसको ज़रूर सुन लीजिएगा।
क्योंकि उसकी वाइब्स मुझे मिली, सो मैंने यहाँ पर आपको बताया। ओके, सो सबसे पहली चीज़ तो ये कि पास्ट में भी जो रहा, आई फील कि अभी तो काफ़ी चीज़ें बदल चुकी हैं। ऐसा दिख रहा है कि एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आया है आप दोनों के रिश्ते में। कुछ लोगों का ब्रेकअप हो गया है, कुछ लोगों का सेपरेशन को बहुत ही ज़्यादा लंबा टाइम हो गया और कुछ लोग बिल्कुल नो कॉन्टैक्ट में है। ओके, सो आई फील कि आपके पार्टनर जो है काफ़ी सीरियस और मिच्योर तो डेफिनेटली हैं, बट काफ़ी सीरियस भी रहे हैं ये। एंड ईगोस्टिक, बहुत ज़्यादा ईगो तो इनके अंदर कहते हैं ना कि शुरू से ही है, तो वो चीज़ दिखती है। इन्होंने आपको हर चीज़ के लिए वेट करवाया, हमेशा वेट करवाया। जैसे मान लो कि आपने इनको प्रपोज़ किया, फॉर एग्ज़ाम्पल आपने इनको प्रपोज़ किया तो भी इन्होंने वेट करवाया हाँ या ना का जवाब देने में। दूसरा, हमेशा आप बात करने के लिए तड़पते रहे और इन्होंने हमेशा इंतज़ार करवाया। कभी कभी तो इंतज़ार करवा के बात भी नहीं की और कभी कभी इंतज़ार करवाया लेकिन बात की, लेकिन बहुत लेट, बहुत ज़्यादा इंतज़ार के बाद की। सो आई फील कि बहुत इंतज़ार करवाया है, तड़पाया बहुत है इस इंसान ने आपको। अगर मैं सीधे शब्दों में बोलूँ तो हर चीज़ के लिए, अपने प्यार के लिए, टाइम के लिए, हर चीज़ के लिए एक सस्पेंस बना करके इन्होंने रखा। एंड वो सस्पेंस बड़े मुश्किल से ख़त्म होता था। सो वो चीज़ मुझे यहाँ पर दिखती है कि इस रिलेशनशिप में ना आप तरसे बहुत हो, तड़पे बहुत हो, इंतज़ार बहुत किया है, वेट बहुत किया है। शायद ये इन एंड आउट भी होते रहे हैं। सेपरेशन पहले भी हुआ है लेकिन रिकन्सिलेशन हो गया एंड अगेन अब फिर से वही चीज़ हो गई है एंड अब तो बहुत ज़्यादा लंबे टाइम के लिए हो गई है। तो वो चीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आती है। बट अगर नाउ अभी जो प्रेजेंट में एनर्जी से उनकी बात करूँ, मैं करती हूँ, बट उससे पहले मैं साइन बता देती हूँ, जो कि बहुत ज़्यादा मुझे कमेंट्स आते हैं कि दी साइन पहले बताया कीजिए। सो डेफिनेटली मैं आपको साइन पहले बता देती हूँ। एरीज एंड स्कॉर्पियो, पाइसिस, वर्गो एंड लियो, ये साइन मुझे यहाँ पर दिखते हैं। कन्या राशि, मीन राशि, सिंह राशि, वृश्चिक राशि एंड मेष राशि, तो ये साइन मुझे यहाँ पर क्लियरली दिख रहे हैं स्ट्रांगली। एंड उसके अलावा अगर मैं कोई साइन देख पा रही हूँ यहाँ पर, तो वो साइन है जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला और कुंभ राशि। ओके, ये साइन मुझे दिख रहा है स्ट्रांगली। और अगर नंबर की बात करूँ तो स्ट्रांगली है नंबर 8, नंबर 13, नंबर 4 एंड नंबर 2। ठीक है, ये नंबर्स स्ट्रांगली है यहाँ पर। उसी के साथ नंबर 9 भी। फरवरी का मंथ, सितंबर का मंथ एंड अगस्त का मंथ और अप्रैल का मंथ आपके लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है। ये भी मुझे हाईलाइटेड यहाँ पर नज़र आ रहा है। ठीक है, तो अब मैं बात करती हूँ आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज़ और फीलिंग्स के लिए। सो गुमसुम से हैं, उदास हैं, ज़्यादा हैप्पी मुझे नज़र नहीं आ रहे हैं, खोए खोए से रहते हैं किन्हीं ख्यालों में। माइंड से बहुत तेज है, शार्प माइंडेड है, काफ़ी अच्छा दिमाग इनको मिला है। वो कहते हैं ना कि चतुर चालाक, तो वो है। ठीक है, वो ये इनका एक मैं बोलूँ तो गॉड गिफ्टेड है ये। अच्छे दिमाग के धनी है। जैसे कि मैं बोलती हूँ हमेशा कि जो अच्छा बोलता है वो शब्दों का, जो अच्छे शब्दों का इस्तेमाल करता है वो शब्दों का धनी है। जो अच्छा बोलता है वो अपनी बातों का धनी है। एक होता है ना कि शब्द इस्तेमाल करना और एक लय में बात करना, दोनों में फ़र्क होता है। सो वो धनी होते हैं एंड कुछ बहुत अच्छे दिल के धनी होते हैं, कुछ बहुत अच्छे दिमाग के धनी होते हैं और कुछ बहुत खूबसूरती उनको मिलती है तो वो उस चीज़ के धनी होते हैं। किन्हीं की आंखें बड़ी ही खूबसूरत होती है तो वो उस चीज़ के धनी होते हैं। सो सबके अंदर भगवान ने कुछ ना कुछ ख़ास चीज़ दी है और इनको दिमाग बड़ा अच्छा दिया है, तो ये दिमाग के धनी हैं। ये मुझे यहाँ पर दिखता है। चतुराई है, इंटेलिजेंट बहुत है, दिमाग बहुत है, अच्छा दिमाग है, बट अभी गुमसुम है, खामोश से हैं।
ज़्यादा एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं खुल के अपनी फीलिंग्स को। इनको एक्सप्रेस करना आता ही नहीं है। इनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि इन्होंने कभी इमोशनली किसी चीज़ को एक्सप्रेस नहीं किया और ना इनसे हो पाता है वो चीज़। ये कोशिश भी करे तब भी नहीं हो पाता इनसे, क्योंकि इनको आदत नहीं है कि वो, इनकी एक आदत रही है हमेशा से कि अपने इमोशंस को खुद में दबा करके छुपा करके रखना, किसी को बताना नहीं। तो वो आदत कभी बनी नहीं कि अपने इमोशंस को किसी के साथ शेयर किया जाए या फिर किसी को किस तरीके से एक्सप्रेस करते, ये चीज़ इनको आती ही नहीं है। दुख होता है, तकलीफ़ होता है, अंदर ही अंदर रखते हैं उसको। इनकी एक आदत है कि रोएंगे भी तो किसी के सामने कभी नहीं रोएंगे। ये जो है बहुत कम लोग इनकी ज़िंदगी में ऐसे होंगे जिनके सामने ये कभी रोए होंगे, बहुत कम लोग, बहुत स्पेशली होंगे वो लोग, वरना ये कभी किसी के सामने रोते नहीं हैं, अकेले में जा कर के रोते हैं। बहुत ख़ास अगर कोई, जैसे इनकी माँ हो गई, इनके पापा हो गए, या बहुत करीब है इनके कोई, तो उन्हीं के सामने, अदरवाइज़ नहीं। वैसे तो काफ़ी सख्त है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी है और जितने भी लोग इनके आसपास रहते हैं सब रिस्पेक्ट करते हैं। काफ़ी अच्छी पर्सनालिटी इन्होंने बना रखी है अपनी। एक चीज़ नज़र आती है कि जितने ऊपर से सख्त नज़र आते हैं उतने दिल से ये सॉफ्ट है, ठीक है, कहीं ना कहीं। लेकिन ये अपनी सॉफ्ट साइड को कभी दिखाते नहीं हैं, हमेशा अपनी रूड साइड को ही दिखाते हैं ज़्यादातर। बट इनके अंदर भी वो सॉफ्टनेस मुझे नज़र आती है जो कि अंदर ही अंदर कहीं इन्होंने छुपा रखी है। मिस आपको बहुत करते हैं, जिसके चलते इनडायरेक्टली आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। आपको बेचैनी होती होगी, आपको भी कहीं ना कहीं यादें बहुत आती होंगी, ड्रीम्स आते होंगे, या फिर कुछ ना कुछ उनसे जुड़ी हुई चीज़ें आपको दिखती होंगी, बिकॉज ये आपको मिस करते हैं। और मिस करने के चक्कर में मिस करते हैं, दिल से मिस करते हैं, आपको याद जब भी करते हैं दिल से करते हैं, तो वो कहीं ना कहीं मैनिफेस्टेशन में एनर्जी बदलती है और वो आपको हिट करती है। तो वो चीज़ यहाँ पर दिखती है। बट ऐसा दिख रहा है जैसे कि इन्होंने सारे इमोशंस, आपके लिए जो फीलिंग्स थी, सब अपने अंदर समेट ली और इनका ये है कि अब मुझे कुछ नहीं बोलना, मुझे किसी से कुछ नहीं कहना। ये छुपा रहे हैं आपके लिए जो भी इमोशंस और फीलिंग्स हैं इनके दिल में। रीज़न कुछ भी हो इनका छुपाने का, इनकी कुछ इशू, पर्सनल इशू भी हो सकता है, बट यहाँ पर मुझे वो रीज़न तो नहीं दिख रहा। बट ये चीज़ मुझे ज़रूर दिख रही है कि ये आपके लिए जो फीलिंग्स हैं दिल में, उनको ये छुपा रहे हैं, उसको एक्सप्रेस नहीं कर रहे और इस रिलेशनशिप को सरेंडर कर दिया है इन्होंने। सरेंडर वाली एनर्जी में है कि ये रिलेशनशिप ईश्वर के हाथों में है, वो जैसा चाहेंगे वैसा होगा, किस्मत में होगा, भाग्य में लिखा होगा तो आगे मिल जाएंगे, वरना छोड़ दिया ईश्वर के ऊपर। फीलिंग्स को भी छुपा रहे हैं, फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं और बहुत स्ट्रॉन्ग हो रखे हैं। मतलब कि जो भी ये सामने से दिखा रहे हैं ना, तो ये ऐसा दिखा रहे हैं कि मैं बहुत स्ट्रॉन्ग हूँ और अब मुझे अब कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बट हाँ, इनको भी हर्ट होता है जैसे, और वैसे ही यहाँ पर 3 ऑफ सोर्ड्स का भी कार्ड है। हर्ट है, मिस करते हैं, याद आती है, दिल दुखता है, सब कुछ होता है, लेकिन इन्होंने कहीं ना कहीं ये इनकी शुरू की आदत है कि अपनी इमोशंस को कंट्रोल कर लेते हैं, अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल कर लेते हैं। बहुत लोगों से नहीं होती और बहुत लोग कर लेते हैं, तो ये उनमें से है जो कंट्रोल कर लेते हैं। तो मुश्किल हो रहा है कंट्रोल करना, लेकिन ये कंट्रोल कर रहे हैं। अब इनका कोई पर्सनल इशू उससे जुड़ा हुआ हो सकता है। वो चीज़ मुझे यहाँ पर दिखती है कि ये खुल के, ऐसा नहीं है कि बता नहीं पा रहे हैं, ये बताना चाह ही नहीं रहे हैं। ये चाह रहे हैं कि मैं किसी को कुछ भी ना बताऊं, जो है मेरे अंदर है, मुझे किसी को कुछ नहीं बताना, मुझे किसी को कुछ एक्सप्रेस नहीं करना, और जो है मेरी लाइफ में जैसा चल रहा है उसको ईश्वर के भरोसे छोड़ दिया एंड शांत से हो गए हैं। ज़्यादा हैप्पी तो नज़र नहीं आ रहे, बट शांत हो गए हैं। ज़्यादा वो होती है ना, एक झटपटाहट सी होती है कि वो चीज़ नहीं दिख रही है। हाँ, दुख होता है, याद आती है, अंदर ही अंदर समेट लेते हैं, बट शांत है, जैसे कि बैठे हुए हैं शांत। एक तो होता है ना बहुत याद आना और तुरंत एक्शन ले लेना कि चलो यार छोड़ो, अब याद आ रही है इतनी तो बात करते हैं, वो चीज़ नहीं है। सब्र दिखता है मुझे इनके अंदर, तो बहुत पेशेंस है इनका, पेशेंस लेवल भाई बहुत स्ट्रॉन्ग है, वो दिखता है। बट फिर भी उसके बावजूद भी सरेंडर कर दिया रिलेशनशिप, और जो फीलिंग्स हैं, इमोशंस हैं, उनको भी सरेंडर कर दिया, लेकिन उसके बावजूद भी कंफ्यूज है।
उसके बावजूद भी इनको ऐसा लगता है, कभी कभी डाउट आता है कि कहीं मैं कुछ ऐसी मतलब कि कुछ मिस तो नहीं कर रहा हूँ, कहीं मैं कुछ गलती तो नहीं कर रहा हूँ, कहीं मैं ठीक से मैं ठीक से देख तो पा रहा हूँ, मतलब कुछ फ्यूचर का सोच करके इन्होंने ये स्टेप लिया है। इतना आइडिया मुझे लग रहा है इन कार्ड से कि इन्होंने जो भी अभी प्रेजेंट में जैसा कर रहे हैं और पास्ट में जो स्टेप लिया था इस रिलेशनशिप के लिए, एक्चुअली इन्होंने फ्यूचर का सोच के लिया था। तो अभी ये थोड़े से ऐसे है कि मैं जो देख पा रहा हूँ वो सही तो देख रहा हूँ ना, कहीं मेरा डिसीज़न तो गलत नहीं है ना। इस चीज़ में थोड़ा सा ये कंफ्यूज है और इस चीज़ की वजह से थोड़े से परेशान है। बट इनका दिमाग कहता है कि नहीं, तुम्हारा जो डिसीज़न है बिल्कुल सही है, और दिल कहता है कि यार तुम डूब जाओगे, सही नहीं है। ठीक है, ये दिल ये दिमाग, क्योंकि यहाँ वॉन्ड है और यहाँ पर द मून का कार्ड है जो कि मन को ही रिप्रेजेंट करता है, दिल को ही रिप्रेजेंट करता है। दिमाग कहता है कि नहीं, तुमने जो डिसीज़न लिया सही है, तुम टिके रहो। दिल कहता है कि नहीं, तुम गलत डिसीज़न ले रहे हो, तुम डूब जाओगे, ऐसा मत करो। जो है उसको खुल के सामने लेकर के आओ, छुपाओ मत, छुपाओगे तो तुम्हारी ही सिचुएशन ख़राब होगी। तो दिल दिमाग में कंफ्यूज है और समझ नहीं पा रहे हैं कि अभी मैं क्या करूं, और इनको लग रहा है, डाउट आ रहा है कि मैं कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं कर रहा हूँ, कहीं मैं कुछ गलत तो नहीं सोच रहा हूँ। बट अभी बस ये कश्मकश चल रही है। बट पेशेंस बहुत बड़ा है, पेशेंस बहुत बड़े लेवल का है इनके अंदर, बहुत ज़्यादा है। कोई जल्दबाजी नज़र नहीं आ रही है, बहुत ठहराव सा मुझे नज़र आ रहा है कि बहुत शांत है एंड याद करते हैं, दुख होता है, तकलीफ़ होती है, वो एक साइड है, बट शांत है, फिर भी शांत है, क्योंकि आई फील इस इंसान ने अपनी लाइफ में बहुत कुछ एक्सपीरियंस किया है। बहुत इजी इसकी लाइफ नहीं रही है, मुश्किलों से भरी हुई इसकी लाइफ रही है। सो इसके चलते इसको आदत है कि बहुत ज़्यादा टेंशन वाली सिचुएशन में भी खुद को शांत कैसे रखना है, ये चीज़ इनको आती है। या फिर ये इंसान बहुत स्पिरिचुअल है, ये भी हो सकता है कि स्पिरिचुअल है, इसलिए इनके अंदर वो ठहराव है, या फिर ये एक एक्सपीरियंस है, इन्होंने बार बार उस चीज़ को प्रैक्टिस किया, क्योंकि इनकी लाइफ में ऐसे एक्सपीरियंस आते रहे हैं, रिलेशनशिप के लिए नहीं, और लाइफ के जो और प्रॉब्लम्स होती है तो उसमें इन्होंने वो ठहराव सीख लिया है। तो वो चीज़ मुझे इनकी यहाँ पर क्लियरली दिख रही है, क्लियर है यहाँ पर ये चीज़ कि ये कहाँ और कैसे फंसे हैं और किस जगह पर अटके हैं। तो कोई भी जो भी डिसीज़न है फ्यूचर को लेकर के हैं, जो भी अभी कर रहे हैं सब फ्यूचर को लेकर के कर रहे हैं। लेट्स सी, यहाँ से मैं कुछ कार्ड्स देखूंगी आपके लिए, क्या एनर्जीज हैं। लेट्स सी, कम्युनिटी, हो सकता है फैमिली इश्यूज़ हो, ये सोसाइटी के बारे में बहुत सोचते हैं कि लोग क्या कहेंगे, ये इनको बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है उस चीज़ से। गॉडेस ऑफ द मून, फैमिली एंड सोसाइटी, उस चीज़ को लेकर के वो इनकी एक इमोशनल साइड है, फैमिली हो या सोसाइटी हो। एंड मैन होल्डिंग अ हार्ट, प्यार करते हैं, इमोशनल है आपके लिए, बट हर चीज़ को देख करके ये चलते हैं। एन एप्रिशिएशन, डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस, डिसीट, सन, वॉकिंग अवे, बॉटम द डेक से द टेम्पल पाथ। आपका एक स्पिरिचुअल कनेक्शन इनके साथ हो सकता है, और उसी के साथ एक चीज़ नज़र आ रही है गाइस, एक डर, इनके मन में एक डर है, और वो डर कुछ इस तरीके का है कि ये ऐसा सोचते हैं कि मतलब इस बात को सोच करके ये इमोशनल होते हैं थोड़े, कि कहीं आप इनको गलत ना समझ लो कि इस इंसान ने मुझे धोखा दे दिया, बिकॉज़ ये कुछ कहना चाहते हैं आपसे, और वो जो कहना चाहते हैं उसमें से एक बात जो मैंने यहाँ पर पिक की है वो ये है
कि मैं ये कभी मत समझना कि मैंने जितना भी टाइम स्पेंड किया वो सब झूठ था या फिर अभी जो मैं कर रहा हूँ वो धोखा है। ये कहना चाहते हैं कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, करता हूँ और हमेशा करता रहूँगा, बट आज की मेरी सिचुएशन ऐसी है जिसमें मुझे ये स्टेप लेना पड़ा, तो इसको तुम धोखे का नाम मत देना प्लीज़। तो ये मुझे लग रहा है ये मैसेज ये आप तक पहुंचाना चाहते हैं, बिकॉज़ उनको डर है कि कहीं आप ये ना कह दो कि ये इंसान धोखेबाज है या इसने मुझे धोखा दिया। ये कहना चाहते हैं कि मेरी कोई मजबूरी ही रही है, इसलिए मैंने ये स्टेप लिया है और बहुत सोच समझ करके लिया है, दोनों का फ़ायदा नुकसान देखते हुए लिया है, तो मुझे धोखेबाज मत समझना। ये इनकी तरफ से एक मैसेज मुझे पिक हुआ। प्यार डेफिनेटली आपसे करते, बट सोसाइटी एंड फैमिली इनको बहुत ज़्यादा उससे फ़र्क पड़ता है इनको, एंड जिसकी वजह से कहीं ना कहीं ये आपसे मुंह फेर रहे हैं, उसकी वजह से, उस कारण की वजह से। प्यार ये आपसे करते हैं, बट जैसे मैंने बोला ये इंसान बहुत प्रैक्टिकल भी है, तो प्रैक्टिकल है तो ये दिमाग से ज़्यादा डिसीज़न लेता है। बेशक दिल आपकी तरफ दौड़ रहा है, दिमाग उस तरफ दौड़ रहा है, बट वही चीज़ है कि कहीं ना कहीं ये इसको ऐसा लगता है कि जो मैंने फैमिली का और जो सोसाइटी में जो भी किया है, बनाया है मेरी फैमिली ने या मैंने, बहुत मेहनत लगी है, बहुत टाइम लगा है, तो कोई एक ऐसा स्टेप ले लूँ मैं जल्दबाजी में जिससे सब कुछ ख़राब हो जाए, तो ये वो नहीं चाहते हैं। इसलिए बहुत इतना सोचना पड़ रहा है, बट आपको ये बहुत पसंद करते हैं और बहुत प्यार करते हैं, आप इन्हें सच में बहुत पसंद हो, एंड आप में बहुत अच्छी खूबियाँ हैं, क्वालिटीज़ है जिनको ये अप्रिशिएट भी करते हैं कि यस आप सच में ही अंदर से भी और बाहर से भी बहुत खूबसूरत इंसान हो। सो उस चीज़ को कहीं ना कहीं अप्रिशिएट करते, बिकॉज़ इनको पता है आप लॉयल हो, बिकॉज़ इनको पता है कि आप इनसे बहुत प्यार करते हो और आप इनका हमेशा इंतज़ार करते रहते हो, एंड आपकी जो गुड क्वालिटीज़ हैं वो इनको पता है कि आपके अंदर ये क्वालिटीज़ हैं और उसको कहीं ना कहीं जानते हैं, तो उसको लेकर के ये कहीं ना कहीं अप्रिशिएट करते हैं कि हाँ आप बहुत बेहतरीन इंसान हो, बट अभी मुझे जाना पड़ेगा, अभी मुझे जो है इस सिचुएशन में जो है जो अभी हो रहा है अभी प्रेजेंट में आपके साथ, जैसे कि अभी बात नहीं हो रही है, जो भी चल रहा है, तो उनका यही है कि इस सिचुएशन में अगर मैं दूर हो रहा हूँ या दूर हूँ तो इसी वजह से हूँ कि मेरी कुछ पर्सनल इश्यूज़ है। सो अगर वो क्लियर हो जाते हैं तो दिल हमेशा तुम्हारे लिए ही मेरा धड़कता है, और जब तक ये क्लियरिटी या श्योरिटी नहीं मिल जाती, मुझे नहीं लगता कि ये आपके तरफ बढ़ने के बारे में सोचेंगे, बिकॉज़ ये इंसान जो है काफ़ी प्रैक्टिकली सोचते हैं, और दूसरी बात ये है कि इनको क्लियरिटी चाहिए। ये इंसान आपको भी ज़्यादा दिन ये नहीं करना चाहता कि देखेंगे, सोचेंगे फ्यूचर के बारे में, कमिटमेंट के बारे में। ये कहीं ना कहीं सीरियस होना चाहता है रिलेशनशिप में, लेकिन ये चाहता है कि जो मेरी पर्सनल इश्यूज़ हैं, अगर मुझे उसके लिए कोई रास्ता मिलता है तो डेफिनेटली ये दिल तुम्हारे लिए ही है और तुम्हारे पास ही आएगा। बट अगर क्लियरिटी नहीं मिलता तो ये दूसरा स्टेप लेने के लिए भी कहीं ना कहीं खुद को प्रिपेयर कर रहे हैं मेंटली, बिकॉज़ कहीं ना कहीं इमोशनली ये डिपेंड हुए हैं आपके ऊपर, क्योंकि यहाँ पर जो कार्ड है वो इस चीज़ के बारे में बताता है, डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस। जो खुशियों का और हीलिंग का रास्ता अगर इनका खुलता है तो वो कहीं ना कहीं आपसे होकर के ही है, एंड वो खुशी आपके पास ही मिलती, सुकून आप ही के पास मिलता है इनको, एंड अच्छा लगता है काफ़ी आपके साथ, बिकॉज़ आप जो अंदर हो वही बाहर हो। कुछ लोग होते हैं ना, दिल से कुछ और है, मुंह पर कुछ और है, अंदर बातें कुछ और चल रही होती है, मुंह पर कुछ और बोल रहे होते हैं। तो इनको पता है कि आप क्लियर हो बिल्कुल, आप अंदर भी दिल से भी वही सोचते हो और जुबान पर भी आपके वही होता है। सो कहीं ना कहीं बड़ा अच्छा लगता है आपके साथ इनको टाइम स्पेंड करना, बट वही कि इनकी एक मजबूरी फंस गई है, एंड अगर आपकी बात होती है ना इनसे तो ये बात आपको क्लियर करेंगे भी। एंड आई फील कि हो सकता है अभी मैं रीड कर रही हूँ तो आप इस बात को ना समझ पाओ, जैसे कि आप ये बोलोगे कि गुस्से में आप ये बोल दो कि ठीक है, इनको अगर इतना ही मैटर करता है फैमिली और सोसाइटी तो फिर रहे उन्हीं के साथ,
ये आप बोल सकते हो। बट जिस दिन ये सामने आकर के आपको वो बात बोलेंगे ना कहीं आप इमोशनल हो जाओगे इनके लिए भी, क्योंकि इनकी जो बात है ये ही बहुत अच्छे से अपने इमोशंस को आपके सामने एक्सप्रेस कर पाएंगे, राइट। सो ये हो सकता है कि आप ऐसा कहो कमेंट बॉक्स में, लेकिन जब ये सामने से यही बात सेम बोलेंगे ना तो आप इमोशनल हो जाओगे इनके लिए। सो कुछ यस डेफिनेटली मुझे प्रॉब्लम पर्सनल लाइफ में नज़र आती है इनकी, कुछ है इश्यूज़। अगर वो क्लियर होते हैं तो ये डेफिनेटली आपकी तरफ आएंगे क्योंकि आपसे प्यार करते हैं। और मैं आपसे सिर्फ यही बोलूँगी कि सरेंडर करो, क्योंकि अभी इन्होंने सरेंडर कर दिया तो एनर्जीज़ को मैच करो। आप पकड़ के बैठे हो और उन्होंने सरेंडर कर दिया तो एनर्जीज कहीं ना कहीं बैलेंस में नहीं है। सरेंडर वाली एनर्जी हमेशा हाई एनर्जी होती है, मैं आपको बता दूं, क्योंकि वो हमने डिवाइन के हाथों में सौंप दिया है। तो वो जब अगर किसी चीज़ को देखेंगे तो वो हाई एनर्जी कहलाती है, और आप पकड़ के बैठे हो तो आपकी लो एनर्जी है। तो आपको बराबर करनी पड़ेगी एनर्जीज़ को, जिसके लिए आपको भी इस रिलेशनशिप को सरेंडर करना पड़ेगा। तो अगर गाइडेंस के तौर पे मैं आपको कुछ बताऊं तो इस रिलेशनशिप को सरेंडर कर दो और ईश्वर से रोज़ प्रे करो, ठीक है। और वही होगा जो सच में आपके लिए अच्छा होगा। एक चीज़ हमेशा किया करो, जब भी प्रे करो लास्ट में एक लाइन ज़रूर बोला करो कि हे ईश्वर, मैं ये प्रे तो कर रही हूँ, बट अगर ये मेरे लिए सही हो, अच्छा हो, मेरे फ्यूचर को देखते हुए, तो ही मुझे ये देना। क्योंकि अगर जब ज़िद करते हो तो ईश्वर पूरी कर देते, बट उस ज़िद के बाद अगर आप खुश नहीं रहे तो फिर क्या होगा। तो इसलिए पहले ही ईश्वर को ये बोल दो ना कि आप तभी पूरी करना जब 100% मेरे लिए खुशी है फ्यूचर में। ये प्रे ज़रूर किया करो, क्योंकि हमें नहीं पता क्या होने वाला है, लेकिन उसको सब पता है। तो वो वही देगा आपको जो आपके लिए सच में बहुत अच्छा है। अगर ज़िद करोगे वो मिल जाएगा जो आप चाहते हो, बट शायद फिर आपकी शिकायतें रहेंगी कि क्यों नहीं आपने पहले मेरी आंखें खोली। तो वो चीज़ भी मैटर करती है। तो मैं यही बोलूँगी कि सरेंडर कर दो, ईश्वर से प्रार्थना करो, सब अच्छा होगा, बढ़िया होगा, चिंता मत करो, ठीक है। प्यार ये आपसे करते हैं, बट पर्सनल इश्यूज़ की वजह से ये प्रॉब्लम है। ईश्वर से प्रार्थना करोगे तो ये पर्सनल इश्यूज़ भी बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएंगे, ओके। सो थैंक यू सो मच गाइस। ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताइएगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में। पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।